हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 30 और 31 तारीख को होना है। अब जो पिछली शिफ्ट हुई है 23, 24, 25 अगस्त को, उनमें हिंदी में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आगे भी यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आप इस क्लास को पूरा देखें। इनमें हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं 50 से 60 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, और इसी क्लास में याद हो जाएंगे। हमारी प्रीवियस ईयर क्लास अभी हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उनकी, और साहित्य जो खंड है बहुत अच्छे तरीके से हमने अपनी चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। झूठा। झूठा मतलब होता है खाकर छोड़ा हुआ, और झूठा मतलब होता है झूठ बोलने वाला। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? मतलब एक जैसी आवाज देते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग रहता है। तो झूठा मतलब खाकर छोड़ा हुआ, और झूठा मतलब झूठ बोलने वाला। तम। तम का अर्थ क्या होता है? तम मतलब होता है अंधकार। तम मतलब क्या होता है? तम मतलब होता है अंधकार। तमा। तमा मतलब क्या होती है? तमा मतलब रात्रि होती है, और तमी मतलब अंधेरी रात्रि होती है। तमा रात्रि, तमी मतलब अंधेरी रात्रि, तम मतलब अंधकार होता है। इसके बाद तरणी। यह बहुत क्लोज है, कई बार पूछा गया है। तरणी, ड़ा पर छोटी की मात्रा तो ये आपका सूर हो जाएगा। तरणी मतलब क्या होता है? शूर होता है। और बड़ी की मात्रा आती है तो तरणी। तरणी मतलब आपका नाव हो जाता है। तरणी मतलब नाव हो जाता है। तरणी मतलब सूर होता है। और तरुणी मतलब होता है आपका युवती। तरुणी मतलब युवती, और तरणी मतलब नाव, और तरणी मतलब सूर्य होता है। इसके बाद तृण। तृण मतलब क्या होता है? तो तृण मतलब आपका तिनका होता है। तृण मतलब क्या होता है? तिनका होता है। और त्राण मतलब मुक्ति होती है। त्राण मतलब मुक्ति होती है। तृण मतलब तिनका होता है। तड़ाक। तड़ाक मतलब शीघ्र होता है। तड़ाक शीघ्र। और तड़ाग। तड़ाग होता है तालाब। तड़ाग बोलते हैं तालाब को, तड़ाक बोलते हैं शीघ्र को। तनु। तनु मतलब क्या होता है? तनु मतलब आपका पतला होता है। तनु मतलब पतला। तनु मतलब पतला। तनु, ऊ की बड़ा ऊ की मात्रा है तो पुत्र हो जाएगा। तनु मतलब पुत्र होता है, और तनु मतलब पतला होता है। तरी। तरी मतलब नाव होती है। तरी मतलब क्या होती है? नाव होती है। और तरी, बड़ी की मात्रा, तो तरी मतलब ठंडक होती है। तर मतलब गीला होता है। तो तर का अर्थ क्या होता है? तर का अर्थ होता है आपका गीला, तरी का ठंडक, और तरी का नाव होता है। तो तरी नाव, तरी ठंडक, तर मतलब गीला। द्रव। द्रव मतलब क्या होता है? तो द्रव मतलब होता है आपका तरल पदार्थ, लिक्विड जिसे हम बोलते हैं। तरल पदार्थ द्रव होता है। और इसे हम द्रव्य बोले तो द्रव्य मतलब पदार्थ होता है। द्रव्य मतलब पदार्थ होता है। तो द्रव तरल पदार्थ, और द्रव्य पदार्थ। दूत। दूत मतलब होता है संदेश वाहक, संदेशवाहक, यह होता है आपका दूत। और द्यूत या द्यूत मतलब जुआ होता है। द्यूत, द्यूत मतलब जुआ होता है। और दूत मतलब होता है संदेश वाहक। दह। दह मतलब क्या होता है? तो दह मतलब होता है आपका गंभीर। दह मतलब होता है आपका गंभीर। दह, दह मतलब गंभीर होता है। और देह मतलब होता है शरीर। तो शरीर, देह मतलब क्या होता है? शरीर होता है। और दह, दह मतलब क्या होता है? गंभीर होता है। द्वीप। द्वीप मतलब क्या होता है? आपका टापू होता है। द्वीप मतलब टापू होता है। और द्वीप मतलब हाथी होता है। द्वीप मतलब हाथी होता है, और द्वीप मतलब टापू होता है। देहात। देहात मतलब गांव। देहात, देहात मतलब गांव होता है, गांव। और देहांत मतलब मृत्यु होता है। देहांत मतलब क्या होता है? आपकी मृत्यु हो जाएगा। और देहात मतलब आपका क्या होता है? देहात मतलब गांव हो जाएगा। ध्येय। ध्येय मतलब होता है धारण करने वाला। ध्येय, ध्येय किसे बोलते हैं? हम धारण करने वाले को ध्येय बोलते हैं। और ध्येय, ध्येय किसे बोलते हैं? उद्देश्य को ध्येय बोलते हैं। ध्येय किसे बोलते हैं? उद्देश्य को। और ध्येय बोलते हैं धारण करने वाले को। देहांत मृत्यु, और देहात मतलब गांव। नियत। नियत मतलब क्या होता है? तो नियत मतलब निश्चित होता है। नियत मतलब निश्चित। नियत निश्चित। और नियति मतलब भाग्य। नियति भाग्य। नियति भाग्य। नियत निश्चित। और नियत, नियत मतलब आदत होती है, उसकी नियत खराब है तो नियत मतलब आदत। नियति मतलब भाग्य, नियत मतलब निश्चित।
इसके बाद अगला नाई, नाई तो नाई मतलब हजामत करने वाला नाई, और नाई होता है समान तरह, नाई मतलब समान, समान नाई, और नाई अंक की बिंदी है यहाँ पे, हजामत करने वाला। नकल तो नकल होता है अनुकरण, नकल मतलब अनुकरण करना, और नकुल होता है नेवला, नकुल मतलब नेवला होता है, नकुल, नकुल का अर्थ क्या होता है, नेवला होता है, और नकल का अर्थ अनुकरण करना होता है। नम, नम मतलब होता है आपका गीला, और नमः, नमः मतलब होता है नमस्कार, नमः मतलब होता है नमस्कार, और नम मतलब होता है गीला, नकुल मतलब नेवला, नकल मतलब अनुकरण करना। निर्जर, निर्जर मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो हम उससे क्या बोलते हैं, निर्जर बोलते हैं। निर्जर किसे बोलते हैं, जो बूढ़ा ना हो। और निर्झर, निर्झर किसे बोलते हैं, निर्झर मतलब आपका झरना होता है, तो निर्झर मतलब झरना, और निर्जर मतलब जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो निर्जर, और निर्झर झरना। निहत, निहत मतलब क्या होता है, निहत, निहत का अर्थ होता है मारा हुआ, और निहित मतलब रखा हुआ, निहित मतलब रखा हुआ, और निहत मतलब मारा हुआ। नक्र और नर्क, नक्र मतलब होता है मगर या नाक, और उसके बाद नरक मतलब नरक होता है, नरक मतलब नरक होता है, नक्र मतलब मगर या नाक होता है। नद मतलब बड़ी नदी होती है, नद मतलब बड़ी नदी। नाद मतलब बहुत तेज आवरण, बहुत तेज आवरण, नाद, नद मतलब बड़ी नदी। निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद करेंगे आप तो नेह प्लस छल मतलब बिना छल के, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ये जो वाला सा है ना, इसका विसर्ग में परिवर्तन या रूल्स होता है विसर्ग संधि का। बिना छल के। निश्चल, निश्चल मतलब होता है जो चल ना सके, जो चल ना सके हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम निश्चल। निश्चल किसे बोलते हैं, जो चल ना सके, निश्चल जो चल ना सके, निश्चल बिना छल के, निश्चल बिना छल के, और निश्चल मतलब जो चल ना सके। पथ मतलब रास्ता होता है, पथ मतलब रास्ता होता है, और पथ्य मतलब रास्ते के लिए भोजन होता है, रास्ते के लिए भोजन, पथ्य, पथ्य, पथ्य मतलब रास्ते के लिए भोजन, और पथ मतलब क्या होता है आपका, रास्ता होता है, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। पावस, पावस मतलब क्या होता है आपका, वर्षा होती है, पावस, पावस मतलब वर्षा। और पायस, पायस मतलब खीर, पायस मतलब खीर, पावस मतलब वर्षा। परीक्षा परख या जांच बोलते हैं परीक्षा को, और परीक्षा छोटी की मात्रा तो कीचड़ हो जाएगा, परीक्षा मतलब कीचड़, और परीक्षा मतलब परख या जांच। पवन, तो पवन मतलब होता है हवा, पवन मतलब क्या होता है, हवा होता है। पावन मतलब पवित्र होता है। एक और यहाँ पर आप लिखेंगे इंपोर्टेंट, अनिल और अनल, यह भी बहुत क्लोज है। अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल मतलब हवा होता है, तो अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग होता है। परिणाम मतलब क्या होता है आपका, नतीजा हो जाएगा। और परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, और परिणाम मतलब नतीजा। परुष, परुष मतलब कठोर होता है, परुष का अर्थ होता है कठोर, परुष का अर्थ क्या होता है, कठोर होता है। इसके बाद पुरुष का अर्थ क्या होता है, तो पुरुष का अर्थ आपका आदमी होता है, पुरुष का अर्थ आदमी होता है, परुष का अर्थ आपका कठोर होता है। परिचालक, परिचालक का अर्थ आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर परिचालक। परिचारक मतलब सेवक या नौकर, प्रचारक मतलब प्रचार करने वाला, प्रचारक प्रचार करने वाला, परिचारक सेवक या नौकर, परिचालक कंडक्टर। परीक्षत, परीक्षत मतलब नष्ट भ्रष्ट, और परीक्षित मतलब जांचा हुआ। पिक और पीक, पिक मतलब होती है कोयल, पिक मतलब क्या होता है आपका, कोयल का पर्यायवाची होता है पिक, बसंत दूत कोयल को बोलते हैं। पीक, पीक मतलब होता है थूक, थूक, पीक। पर्यंक और पर्यंत, पर्यंक मतलब होता है पलंग, पर्यंक मतलब क्या होता है, पलंग होता है, और पर्यंत मतलब भरे तक, पर्यंत। पायस मतलब खीर, और पायसा मतलब पड़ोस, पायसा मतलब पड़ोस, पायस मतलब खीर। परिजन, परिजन मतलब होता है परिवार के लोग, और परजन मतलब होता है शत्रु, और परजन्य मतलब होता है बादल, परजन्य मतलब बादल, और परजन मतलब शत्रु, परिजन मतलब परिवार के लोग। परिच्छेद मतलब वस्त्र होता है, परिच्छेद मतलब विभाग होता है, परिच्छेद विभाग, परिच्छेद वस्त्र, परिच्छेद वस्त्र, परिच्छेद विभाग।
प्रेषित मतलब भेजा गया, प्रेषित मतलब भेजा गया। और प्रोषित मतलब प्रवास करने वाला, पोषित मतलब पाला हुआ, और प्रेषित मतलब भेजा गया। प्रेषित मतलब भेजा गया, प्रोषित मतलब प्रवास करने वाला, पोषित मतलब पाला हुआ। प्रथा मतलब कुंती, कुंती का एक नाम था प्रथा, क्योंकि इनके जो पूर्व जन्म, इनका जो जन्म हुआ था, इनके पिताजी थे वह प्रथा थे। प्रथा उनका नाम था, प्रथा राजा पृथु, तो पृथु से प्रथा बना था। प्रथा मतलब कुंती, प्रथा मतलब रीति या रिवाज। पर्ण मतलब मूल्य, पर्ण मतलब मूल्य, और पर्ण मतलब होता है पत्ता। पर्ण मतलब होता है आपका पत्ता, और पर्ण मतलब होता है आपका मूल्य। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम मतलब होता है आपका नमस्कार। और प्रमाण मतलब होता है आपका सबूत या साक्ष्य। परिणय मतलब क्या हो जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा। प्रणय मतलब प्रेम हो जाएगा। और परिणय मतलब क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। प्रत्युपकार मतलब उपकार के बदले अपकार करना, यह प्रत्युपकार। अपकार के बदले उपकार, यह प्रत्युपकार। बलि और बलि, छोटी की मात्रा तो बलि मतलब भेंट होता है, बड़ी की मात्रा तो बलि मतलब बलशाली होता है। बलि मतलब बलशाली, और वली मतलब भेंट। वारिस मतलब उत्तराधिकारी, वारिस उत्तराधिकारी। वारिस, वारिस मतलब समुद्र होता है, वारिस मतलब समुद्र होता है। विदुर, विदुर का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी। और विधुर, विधुर होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे बोलते हैं विधुर। और विदुर मतलब ज्ञानी। वंदी, बंदी, बंदी मतलब कैदी। वंदी मतलब वंदना करने वाला, वंदनी मतलब, बंदी मतलब वंदना करने वाला, और वंदी मतलब कैदी। यहाँ पर वाह है, वहाँ पर वाह है। ब्याज, ब्याज मतलब होता है आपका सूद, और ब्याज मतलब होता है आपका बहाना। यहाँ पर वाह है, वाह, वहाँ पर वाह है। तो ब्याज मतलब सूद, ब्याज मतलब बहाना। मंदिर मतलब पर्वत, और मंदिर मतलब देवालय। मंदिर मतलब पर्वत, और मंदिर मतलब देवालय। मणि मतलब रत्न होता है, मणि एक प्रकार का रत्न, और मणि बोलते हैं हम सर्प को। बड़ी की मात्रा तो सर्प हो जाएगा, और छोटी मतलब रत्न। मनोज किसका पर्यायवाची होता है, कामदेव का होता है। मनुज बोलते हैं मनुष्य को। मनुज मतलब मनुष्य, और मनोज मतलब कामदेव। मरीचि, मरीचि छोटी की मात्रा तो किरण, और बड़ी की मात्रा तो सूर्य। मरीचि सूर्य, मरीचि किरण। रंचक थोड़ा, और रंजक मतलब मेहंदी। रंचक थोड़ा, रंजक मतलब मेहंदी। रीस बोलते हैं हम ईर्ष्या होड़ को। रस मतलब क्रोध या रसना। पंखा व्यंजन को, और व्यंजन को खाद्य पदार्थ। व्यंजन मतलब खाद्य पदार्थ, और व्यंजन मतलब पंखा होता है। व्रंत मतलब डंठल होता है। व्रंत मतलब क्या होता है, डंठल होता है। और व्रत मतलब गोला होता है। व्यसन मतलब आदतें, और वसन मतलब वस्त्र होता है। तो वसन, वसन का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। और व्यसन, व्यसन का अर्थ क्या होता है, आदतें होता है। विवरण मतलब ब्यौरा, और विवरण मतलब बदरंग। विवरण मतलब ब्यौरा, विवरण मतलब बदरंग। विपणी मतलब दुकान, और विपणी मतलब दुकानदार। विपणी दुकान, और विपणी दुकानदार। वस्तु मतलब चीज होता है, वस्तु का अर्थ क्या होता है, चीज होता है यहाँ पे। वास्तु मतलब मकान या निर्माण होता है। शंकर भगवान शंकर होता है। शंकर मतलब मिश्रण होता है। शंकर मतलब मिश्रण होता है। हिंदी में भी शंकर शब्द होते हैं, तो मतलब दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। और शंकर शिव भगवान, और शंकर मिश्रण। शुचि मतलब पवित्र, और सूची मतलब नामावली, और सूची छोटी की मात्रा सुई, बड़ी की नामावली। शुचि मतलब पवित्र होता है। सब मतलब संपूर्ण होता है, सब मतलब रात्रि होता है, सब मतलब संपूर्ण होता है। सील मतलब मर्यादा, सिल मतलब पत्थर होता है। तो सिल का अर्थ क्या होता है, पत्थर। सील का अर्थ क्या होता है, सील मतलब मर्यादा होती है। शव मतलब क्या होता है, तो रात्रि होती है। शव मतलब क्या होता है, सभी संपूर्ण होता है। सर मतलब बाण, और सर मतलब तालाब। सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और सकल मतलब होता है टुकड़ा। सकल मतलब टुकड़ा, और सकल मतलब संपूर्ण। सिरा मतलब नाड़ी, और सिरा मतलब छोर होता है। सिरा, सिरा का मतलब नाड़ी, और सिरा का मतलब छोर होता है।
तो आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भी हमारी साथ की क्लासेस हुई है, कंप्लीट हिंदी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी जा सकते हैं और इन क्लासेस को जरूर विजिट करें, यहाँ से आपको फायदा मिलने वाला है अगली शिफ्टों में। जय हिंद।